नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। झालू में एएनएम पर रुपये लेकर इलाज करने का आरोप। पति से लगवाती है इंजेक्शन व बोतल, प्राइवेट स्तर पर कराती है जांचें। पति मेडिकल से दवा लाकर देने के बाद करता है अवैध वसूली। खबर जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू से है, जहां काशीराम कॉलोनी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर उपकेंद्र झालू विकास खंड हल्दौर बिजनौर का है मामला। पति रियाज का कहना है, इलाज करने के नाम पर 1000 रुपए लेने के बाद जांच करने के लिए पर्चा लिखकर देते हुए फिर पुनः 750 रुपए की डिमांड करने लगी। काशीराम कॉलोनी एवं आसपास के निवासियों का कहना है कि सेंटर कभी समय अनुसार नहीं खुलता है। एएनएम अपने पति को सेंटर पर बैठा कर रखती है और बाहर से दवा लाने को पर्चा थमा देती है। इतना ही नहीं, वे अपने पति से इंजेक्शन व बोतल लगाने का कार्य भी कराती है। एएनएम रितु सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। हल्दौर चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर एएनएम का पक्ष रखते हुए मामले का पटाक्षेप होने की बात कही। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। जाली। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं अपनी मिसेस का इलाज करवाना आया था। ये एक सरकारी कॉलोनी है जो ये इन्होंने मेरे से पैसे लिए 1000 रुपये। कह रहे कि तुम्हारा ट्रीटमेंट बढ़िया से होगा। जहाँ इन्होंने रिपोर्टें लिख के दी वहाँ पे मैडम मिली नहीं, तो हमने नेहा फरहान के यहाँ जांच करवाई। अब ये बोल रही है तुमने वहाँ नहीं करवाई, तुमने वहाँ नहीं करवाई। अब इन्होंने मेरे से 1000 रुपये लिए इन्होंने। अब मैंने कहा उनसे तुम लिख के दो मुझे, ये जांचें गलत है। तो अब ये बोल रही है तुम कहीं भी करवा लो। अब बताओ मैं कहाँ लेके जाऊँ, गरीब आदमी हूँ। अब मालदार होता तो मैं सरकारी उसमें लेके जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता इन्हें। मैडम का नाम रितु है इनका। ये पता नहीं कौन से तरीके से किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से मुझसे भी इन्होंने 1000 रुपये ले लिए। मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा मेरे घरवाली का। अब बताओ मैं इतनी रकम कहाँ से दूँ उन्हें बार बार। अभी इन्होंने नुकाया 750 रुपये दो। अब बताओ मैं कहाँ से दूँ, गरीब आदमी। मैंने मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं, और 1000 रुपये इन्होंने ले लिए। मेरा ट्रीटमेंट नहीं करा, ना बोतल लगाई, कुछ ना करा इन्होंने। इनके हस्बैंड ने क्या है, पैसे हो गए तो जांच भी होगी, दवाई भी लगेगी, अन्य घर से दफ़ा हो जाए। हम सरकारी की वकील करने के बाद तुम्हारा कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे। कितने पैसे? 1100 रुपये लिए। क्या बोतल लगाएंगे? 3-4 दिन तक चढ़ाई 4 दिन तक 1100 रुपये। और कुछ ना, बस और कुछ। जांच वगैरह कराई थी? कोई जाँच करा, यहाँ पहुँचे करा थे। कहाँ से कराया था? पता नहीं कौन सी बुलाया था इन्होंने बुलाया था अपना? अच्छा, रखी कोई जांच रिपोर्ट वगैरह कोई? नहीं, अब तो नहीं है। आपको क्लिनिक चल रहा है, आयुष्मान हेल्थ क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। ये कैसे चल रहा है? यहाँ इसमें जो है बहुत पैसे लिए जाते हैं लोगों से। हम भी कहते हैं कि भाई सरकारी वो है, पर्ची भी 2 रुपए की, 4 रुपए की, और बहुत शिकायतें आती हैं इनकी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपका नाम? मोहम्मद सिकंदर। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ मैं, काशीराम कॉलोनी में। काशीराम कॉलोनी में ये क्लिनिक है? हाँ, क्लिनिक है। बहुत पैसे बहुत लोगों के मैं कहलवाऊँ, और भी मतलब इलाज के नाम पे? हाँ। कैसे कैसे लेते हैं ये? बस ऐसे ही जैसे इनसे ले लिएगा 5000 रुपये। और ये है, अब तबीयत ख़राब है तो बाहर भेजो ना, तुम फ्री इलाज करो। जो सरकार से, गवर्नमेंट से दवाइयाँ मिलती, तुम क्यों बाहर मोल को क्यों दे रहे हो? तो इनका पति यहीं रहता है? ये किनका? इसे डॉक्टर ने? ये जो हाँ, डॉक्टर ये साहब यहीं रहते हैं, रोज यहीं रहते हैं? हाँ, ये पता नहीं भाई हैं या पति हैं, दो रोज डेली रहते हैं यहाँ क्लिनिक पे इलाज करते हैं? हाँ। अच्छा। और कोई शिकायत करता है तो उसको ये मतलब धौंस देते हैं कि तुम्हें ये करा देंगे और वो करा देंगे और फलाना बंद करा देंगे। बंद कराने की धमकी देते हैं? हाँ। कौन? वही डॉक्टर, सभी सरकारी आदमी जितने भी बंद कराने की धमकी भी देते हैं? हाँ। तो आपका नाम? शबाना। कहाँ रहती हो? काशीराम कॉलोनी। तो आपने इलाज कराया? हाँ जी, 1 साल हो गया। आप यहाँ? हाँ। ये मोहल्ला क्लिनिक जो आपकी कॉलोनी में? हाँ।
तो इन्होंने डॉक्टर साहब कौन थे ये तो जौन से ये दवाई जॉब है हाँ और इनके पति भी बैठते हैं हाँ जी दोनों बैठते हैं। तो पति भी मरीज देखते हैं। हाँ जी पति क्या कहते हैं ये लिख के देती है दवाई पास करके देती हैं और जो इनके पति दवाई देते हैं। अच्छा तो जांच जो लिखते हैं वे कहाँ के लिए लिखते हैं? वे कोई परेशानी हो तो उसकी जांच लिख देंगे। बाहर लिखते प्राइवेट है सरकारी लिखते हैं नहीं जांच? नहीं पे करके दे के जाएंगे टेस्ट बुलाते हैं जांच वालों को यहाँ? हाँ अच्छा कितने पैसे लेता है हाँ जांच? पैसे लेता है जांच वाले जैसे जैसे टेस्ट करवाएंगे जितनी बीमारी हो उतने पैसे लेते हैं। तो जांच वाले पैसे लेते हैं अपना आप भी लेते हैं कुछ पैसे? नहीं हमसे कोई पैसे नहीं। अच्छा और दवाई के पैसे दवाई के पैसे जो अलग से लिख के दे देंगे उनके पैसे देंगे। मंगा के देते हैं या तुम लेकर आती हो? नहीं हम नहीं लेके ये अपना आप ला के देते हैं? तो ला के देंगे। अच्छा तो दवाई जो ला के देता कौन ला के देता है? डॉक्टर साहब ला के उनका पति। आपका इलाज लगभग कब हुआ था ये? 1 साल पहले। ये जो हूँ ये मरीज मेरे पास 1 हफ्ते पहले आए। क्या नाम था मरीज का? मरीज का नाम मैं भूल गई हूँ इनका, वैसे इन्होंने आज में याद दिलाया तो मैंने लिख दिया। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं। कितने मरीज आते हैं पर डे? तो पर डे आ जाते हैं 30 से 40 भी आ जाते हैं, 20 से 25 भी आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मैडम मैं गरीब हूँ मेरा इलाज आप कर दिए। मेरे मरीज को ये दिक्कत है, मैंने उसके वाइटल वगैरह लिए तो मैंने ये कहा कि भाई तुम्हारा मरीज को चक्कर आ रहे हैं। आप बोलिए। हाँ इन्होंने कहा मेरे मरीज को चक्कर आ रहे हैं और इनको महामारी आने में भी दिक्कत है कि बेटा मैंने ये कहा इनसे कि जो चीज मेरे पास सुविधा है यहाँ पे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम ऐसा है अगर इसको चक्कर आ रहे तो कुछ जांचें तुम करा लो। अरे ठीक है मैडम मैं जांच करा लूंगा आप लिख के दे दिए। मैंने कहा ठीक है क्योंकि हमारे जब टेली कंसल्टेशन होते हैं वो लोग भी बोलते हैं अगर मरीज की स्थिति ज्यादा सीरियस है तो उसको जांच के लिए आप बोल दो या उसको रेफर कर दो। फिर ये क्या बोला मैडम मैं कहीं नहीं जाना चाहता ये सरकारी हॉस्पिटल है। यही मैंने कहा मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगी पूरा कोऑपरेट करूंगी। फिर ये आए मेरे पास में अगले दिन कि जांच कराइए आप मेरे। मैंने इसको जांच के लिए मैंने बोल दिया चलो करा लो। ये जांच करा ला एक डॉक्टर के यहाँ पता नहीं कहाँ वो इसके पास ही है अल्ट्रासाउंड। मैंने देखा तुम्हारे मरीज को गांठ भी आई है टाइफाइड भी है तो तुम इसको ऐसा करो ये इलाज इसका ऐसा है इसको तुम करा लो। तो ये क्या बोलता मैडम आप ही करिए। मैंने कहा जो चीज मेरे पास नहीं है जो सुविधा मेरे पास नहीं है मैं वो नहीं कर सकती हूँ कि मैडम मुझे बाहर नहीं जाना है आप जो है यहीं से करिए। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे ये दवाई आएगी तुम बाहर से ले आओ। तो इन्होंने डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लिए कि ये दवाई मैं नहीं ला सकता मेडिकल का कुछ पता नहीं है आप जो है ये दवाई ले आओ। इन डॉक्टर साहब क्या नाम डॉक्टर साहब? विकास चौधरी। विकास चौधरी ये डॉक्टर है? मेरे हस्बैंड है ये। हस्बैंड है डॉक्टर है? डॉक्टर भी है ये। यहाँ नियुक्त है? ये मुझे उस समय छोड़ने के लिए आए थे। ये मुझे जो आप कह रहे हैं मैं आपके अनुसार बोल रहा हूँ क्या ये डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर हैं ये। यहाँ नियुक्त हैं? नहीं यहाँ नियुक्त नहीं है ये मेरे हस्बैंड है मुझे छोड़ने के लिए यहाँ डेली यहाँ रहते हैं? हाँ डेली भी आते हैं। मेरा जो काम होता है ऑफिस का वो भी कराते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गरीब आदमी है ये महंगी इसको दवाई मिलेगी तो आप इसकी मदद कर दीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है कि ऐसे ऐसे भाई देखो मेडिकल पे मैं चला जाऊंगा तुम्हारे कहने से तुम्हारी दवाई ये इतने की आएगी। उन्होंने उनको ला करके वो दवाई हमने उसमें 4-5 दिन की दवाई भी दी इनको ट्रिप भी लगवाई उसमें बाद में इंजेक्शन। डॉक्टर साहब बहुत भले इंसान है वो उन्होंने पूरा मरीज को देखा। अब ठीक है ये बिल्कुल ठीक हो गई। एक जानने वाली इनकी हमारी बहुत खास आदमी है वो भी थी इनके बीच में कि डॉक्टर साहब इनको सही से देख लेना। फिर अब ये आ जाए मेरे पास में कि मरीज जो है अभी मेरा सही नहीं है। मैंने कहा देखो मरीज का चलेगा लंबा इलाज मरीज जो है काफी बीमार है। अब उसने कहा कि जो भी लंबा इलाज चलेगा तुम ही चलाओगी अब तुम ही चलाओगी। मैंने कहा देखो मैं यहाँ की जिम्मेदारी तो लेती हूँ जो मेरे पास दवाई है जो बाहर से दवाई आएगी उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले लूँ? तो जांच आपने लिख के दी थी? जांच हमारे ऑथोरिटी है हमें लिखने की। नहीं आप पे मरीज भी तो आरोप लगा रहा है कि आपने 1000 रुपए लिए उनसे। मैंने 1000 रुपए उसके कहने से लिए है जो दवाई उसको 2500 की मिल रही थी। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी कि इसको मेडिकल से तुम कौन सी दवाई थी? पर्चा तो लिखा होगा आपने दवाई का? हाँ पर्चा लिखा है मैंने पूरा पर्चा लिखा है पूरा लिख दिया उसको अभी लिख दिया। मैं तो मना भी नहीं कर रही कि मैंने क्यों लिखा है पूरा पेपर मैंने लिख दिया। तो उसमें जहाँ सरकारी स्तर पर लिखवाई थी या प्राइवेट बाजार से लिखवाई थी? मैंने देखो सरकारी अगर दवाई वो सुविधा मेरे पास होती तो मुझे जरूरत ही नहीं। जांच सरकार के पास तो उपलब्ध है लेकिन आपने मार्केट से लिखी क्या वजह है इसके पीछे? नहीं सीबीसी नहीं है यहाँ पे सीबीसी यहाँ नहीं है लेकिन बिजनौर तो उपलब्ध है मुख्यालय में। बिजनौर उपलब्ध है जब उन्होंने सामने जाने से मना कर दिया उस चीज के लिए। आपकी बात को रोकते हुए कहना चाह रहा हूँ जो जांच हुई है वो भी तो बिजनौर ही हुई है यहाँ तो नहीं हुई है। तो देखिए ये मैं अगर आप बिजनौर को लिख सकती हैं आप प्राइवेट पे नहीं लिख सकते। हाँ, ये
आदेश सुनिए, ये मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने वो जांच सरकारी हॉस्पिटल में लिखनी थी। ये मेरे जैसा कि और लोगों का भी आरोप है कि आप पैसे लेके इलाज कराती हैं, अपने हस्बैंड से इलाज कराती हैं, जबकि हस्बैंड आपके यहाँ नियुक्त नहीं। ऐसा क्या मामला है, ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं मैं ला सकता हूँ मुझे। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो नहीं। लोगों का आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, लोग अगर देखो हमारी तो देखो जी कहना है कि अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो आप करा लीजिए, हमारी जबरदस्ती कुछ नहीं होती, जो सुविधा हम यहाँ से सुविधा की बात दे नहीं, रहे हैं। बात ये चल रही है, लोगों का कहना है कि आपके पति यहाँ रहते हैं और वे इलाज करते हैं, जबकि वे यहाँ तैनात नहीं है। तो ऐसा क्यों? इलाज करने के लिए आप, महिलाओं को इलाज करने के लिए आप यहाँ सक्षम हैं, आपको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, आप पति से इलाज कराते हैं, क्या करना है? नहीं, पति से मैं इलाज नहीं कराती, महिला को तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पति मेरे काम में मेरी हेल्प कराते हैं और कुछ इसके अस्पताल में अलावा सरकारी ड्यूटी में भागीदारी करते हैं? नहीं, भागीदारी नहीं करते हैं, केवल जो मेरे साथ में आने जाने का, क्योंकि वो एक बार मुझे लाएंगे फिर ले जाएंगे, इसलिए ये रुकते हैं। हाँ, मैं रोक भी लेती हूँ, कभी चले भी जाते हैं। यहाँ पैसे की डील करते हैं लोगों से, ना, जैसे कि लोगों का आरोप है। हम नहीं, लोगों का आरोप है कि किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी 6,000 इलाज के नाम पे लेते हैं। बाबा मुझे माफ करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का पर्चा लिखने का या जांच कराने का, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, तो कोई भी बाहर से पर्चा, या मैं हूँ या कोई भी, नहीं लिख सकता। नंबर 1। नंबर 2, क्या बाहर से दवाई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मेडिकल से? नहीं लिखेंगे। हेल्थ वर्कर, एज ए डॉक्टर नहीं, हेल्थ वर्कर नहीं लिखेंगे? कोई भी नहीं लिखेगा। दूसरी बात, डॉक्टर भी नहीं लिखेगा। हेल्थ वर्कर की ड्यूटी दी गई है या पति की ड्यूटी दी गई है यहाँ? क्या हेल्थ वर्कर की ड्यूटी है या पति की ड्यूटी है यहाँ दोनों की? यहाँ तो कोई भी आ सकता है। नहीं, ड्यूटी क्या होता है? जो हेल्थ वर्कर यहाँ लगाया गया है विभाग द्वारा, तो क्या उनके पति मरीजों को देखेंगे या वो देखेंगे हेल्थ वर्कर? जवाब दें आप, जो भी जिसकी ड्यूटी है वो भी देखेंगे। उनका कोई राइट बनेगा? या लेडीज पेशेंट आते हैं, क्या उनका बैठने का राइट है? नहीं, लेडीज पेशेंट आता है और लेडी हेल्थ वर्कर है, तो क्या जेंट्स का बैठना उचित है या नहीं उचित है? पति क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे हमें यहाँ क्लिनिक में बैठना उचित है नहीं? क्लिनिक में बैठना उचित है या नहीं? इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या क्लिनिक में बैठना चाहिए उन्हें? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका भी जवाब नहीं। वो वाइफ हस्बैंड है, वो किस काम से आए वो जानते हैं, मैं नहीं जानता। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात आपकी। दूसरी चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह लगाने का राइट है हेल्थ वर्कर को या नहीं है? इनको अगर इनको लगता है कि लगा सकते हैं तो लगा रहे हैं। हेल्थ वर्कर को राइट है? हेल्थ वर्कर नहीं है, CHO है, स्टाफ नर्सिंग। अभी आप कह रहे थे हेल्थ वर्कर है, मैंने नहीं कहा, मैंने डॉक्टर बताया। हेल्थ वर्कर नहीं, आपने कहा ना, आपके नहीं, हेल्थ वर्कर मैंने नहीं कहा, मैंने CHO कहा। और ये स्टाफ नर्स का ये किए हैं, मतलब कोर्स की हुई है, और ये स्टाफ नर्स ही उन्हीं को आदेश है कि मतलब बोतल लगाना का उन्हीं का, डॉक्टर भी नहीं लगा सकता। तो ड्रिप लगाने का अधिकार? ड्रिप, हाँ, ड्रिप जो है ना, यही लोग लगाते हैं, कोई दिक्कत और प्रिक वगैरह सब यही करती हैं। चलिए, धन्यवाद।